करने के लिए वारी एनर्जीज के सीएफओ अभिषेक पारीक मौजूद हैं। अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग। मार्केट में सबसे बड़ी दिक्कत है आपका मार्जिन, जो मल्टी क्वार्टर लो पर आया है। इनकम ठीक थी आपकी, लेकिन प्रेशर मार्जिन की वजह से, इसका क्या कारण रहा, ये बताएं। गुड मॉर्निंग। शो पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये साल बहुत रिमार्केबल रहा। हमारा टोटल प्रोडक्शन 12 गीगावाट क्रॉस किया। एक साल पहले हमारा ओवरऑल प्रोडक्शन 7 गीगावाट के लगभग था। अच्छा इंप्रूवमेंट रहा ओवरऑल प्रोडक्शन में। लास्ट क्वार्टर हमारा हाईएस्ट एवर प्रोडक्शन रहा 4.2 गीगावाट का। ओवरऑल एनुअलाइज लेवल पे अगर हम इबिटा मार्जिन देखें तो 22% प्लस इबिटा मार्जिन हम लोगों ने अचीव किया है। एक साल पहले ये इबिटा मार्जिन अराउंड 18% था। हमारा इबिटा गाइडेंस भी इस साल के लिए 5,500 से 6,000 करोड़ का ओवरऑल इबिटा गाइडेंस था। हमारा एक्चुअल अचीवमेंट टोटल इबिटा का 6,600 करोड़ प्लस का रहा है। सो हम लोगों ने हमारे इबिटा गाइडेंस को भी बीट किया है। सो इन ऑल रिस्पेक्ट लास्ट ईयर बहुत अच्छा था। ओके। तो इस समय आपका अगले एफ वाई यानी कि अगले साल के लिए, FY 27 के लिए रेवेन्यू ग्रोथ का क्या गाइडेंस है अभिषेक जी? हमने हमारा मार्जिन का गाइडेंस दिया है 7,000 करोड़ से लेके 7,700 करोड़ की मार्जिन की ऑपरेटिंग इबिटा मार्जिन रेंज हमने मार्केट को दी है कल। लास्ट ईयर हमने ये नंबर 5,908 करोड़ अचीव किया था ऑपरेटिंग इबिटा। और इस साल हम लोग 7,000 से 7,700 करोड़ के नंबर की बात कर रहे हैं। ओके। आपकी ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रांग है, करीब करीब 53,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है आपकी। इसकी एग्जीक्यूशन का क्या टाइमलाइन है आपके पास? जो 53,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, आने वाले 2 से 3 साल के अंदर हमको ये ऑर्डर बुक सर्व करनी होती है। उसके अलावा इस ऑर्डर बुक में आप रिटेल का जो रेवेन्यू हमें आता है, जो लगभग हमारी सेल्स का 20% है, वो इस ऑर्डर बुक का हिस्सा नहीं होता। बिकॉज रिटेल का मार्केट कैश और कैरी का होता है, जहाँ पे ऑर्डर आता है वो लगभग 30 से 60 दिनों में डिलीवरी और सप्लाई करनी होती है। अगर हम हमारा टोटल 53,000 करोड़ की जो ऑर्डर बुक है, इसको और रिटेल का जो रेवेन्यू है हमने लास्ट ईयर 5,500 करोड़ का लगभग अचीव किया है, उसको देखें तो ओवरऑल हमारा जो ऑर्डर आपको काफी बड़ा दिखाई देगा। हर एक क्वार्टर में हम लोग नए ऑर्डर्स अचीव कर रहे हैं। किसी क्वार्टर के अंदर में हम लोगों ने 2 गीगावाट से लेके 4 गीगावाट भी अचीव किया हुआ है। तो आप मान सकते हैं कि आने वाले साल में, आने वाले समय में एक ऑर्डर बुक बढ़ती रहेगी। ओके। एक सवाल जो उठा था, हालांकि आपने हमेशा मेंटेन किया है कि इसका आपके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है, वो है यूएस टैरिफ स्ट्रक्चर। जिस तरीके से यूएस ड्यूटी लगा रहा है इंडियन सोलर पैनल्स पर, उसमें आपके ऊपर कितना इम्पैक्ट है उसका? हमारे लिए सबसे ज़रूरी है कि हमारा प्रोडक्शन कितना बढ़ रहा है, हमारी सप्लाई चेन कितनी ज़्यादा स्ट्रांग और कितनी ज़्यादा हम लोग सिक्योर कर रहे हैं, हमारा बैकवर्ड इंटीग्रेशन हम कितनी स्पीड से कंप्लीट कर पाते हैं। अगर हम ये दो चीज़ों का ध्यान रख लेते हैं, हमारी कैपेसिटी का और हमारी सप्लाई चेन का, आई थिंक हमारे नंबर्स, जैसे हमने लास्ट ईयर बीट किया है, हमारे नंबर्स आगे भी इसी प्रकार चलते रहेंगे। ओके। चलिए, अब आपने कुछ फंड रेजिंग का भी अनाउंसमेंट किया है, करीब करीब 30,000 करोड़ का कैपेक्स। कैसे रेज करेंगे इसे, और क्या आप डेट भी लेंगे? कंपनी की एग्जिस्टेंस से अभी तक अगर आप देखेंगे, लास्ट 20 साल ऊपर से ऊपर हो गए हमें सोलर के बिजनेस में। हमारा डेट इक्विटी कभी भी किसी भी मायने में ऊपर नहीं रहा। इनफैक्ट हमारा डेट इक्विटी का जो रेशियो है पिछले कई सालों में, लगभग पिछले 8-10 सालों में तो लेस देन 0.5 रहा है। हमारा ये जो फंड रेस होगा, ये हमें नई कैपिटलाइजेशन के थ्रू हमारे ओवरऑल कैश फ्लो को भी इंप्रूव करेगा, और हमारे 30,000 करोड़ के जो केपेक्स का प्लान हमने दिया है, इसमें भी काफी सहायक होगा। आज के दिन भी हमारे पास बैलेंस शीट में काफी अच्छा कैश अवेलेबल है। हमारा इबिट्टा का गाइडेंस अगले साल का था 7,000 से 7,700 करोड़ का है, जिसके चलते भी हमें अच्छी खासी कैश अर्निंग आएगी। सो ओवरऑल हमें लगता है सिस्टम में कैश अवेलेबल है, और हमारी अर्निंग्स के थ्रू भी सपोर्ट मिलता रहेगा। और ये जो फंड रेज हमने अनाउंस किया है, इसके थ्रू हमारे 30,000 करोड़ का जो केपेक्स है, उसे हम लोग समय पे पूरी तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, एक आखिरी सवाल इस स्पेस में, क्योंकि इतने मार्जिन मार्जिन हाई हैं, एक कहीं ना कहीं एक कंपटीशन का रिस्क रहेगा, उसे आप कैसे देखते हैं? सी, जो देखने वाली बात यह है कि हमारा जो कस्टमर बेस है वो ट्रूली क्या है।
हमारा अगर कस्टमर बेस आप देखेंगे तो लगभग 65 से 70% हमारा जो रेवेन्यू आता है वो हमारा रिटेल मार्केट से आता है, ईपीसी इंटीग्रेशन से आता है, सर्विस सेक्टर से आता है, यूएस लोकल मैन्युफैक्चरिंग से आता है, एक्सपोर्ट से आता है। तो लगभग 65-70% रेवेन्यू तो हमारा इन डिफरेंट डिफरेंट मार्केट से रेवेन्यू आता है। जो 30 से 35% का जो यूटिलिटी का मार्केट है इंडिया का, वहां पे आप देखेंगे कि कंपटीशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर भी सरकार की जो पॉलिसीज हैं, ALMM 2, ALMM 3, जहाँ पे इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड सोलार सेल होना जरूरी हो जाएगा इस जून 2026 से। उसके बाद आप देखेंगे कि इंडिया की जो ट्रू कैपेसिटी है वो हो जाएगी सोलर पैनल एंड प्लस सोलर सेल। आज की डेट में इंडिया के पास लगभग 30 गीगावाट की सेल कैपेसिटी है, और ये साल लगभग 15 से 20 गीगावाट टोटल कैपेसिटी नई एडअप होगी, जिसमें 10 गीगावाट कैपेसिटी वारी की होगी। डिस्पाइट दिस हमारे पास कैपेसिटी सफिशेंट, आज अब जो ओवर कैपेसिटी की बात करते हैं वैसा इशू नहीं है, क्योंकि हमने लास्ट ईयर एज अ कंट्री 44 गीगावाट का ग्राउंड इंस्टॉलेशन किया है, जिसमें लगभग 55 से 60 गीगावाट का टोटल पैनल इस्तेमाल किया गया है। सो आने वाले साल 2 साल तक तो हमको लगता है कैपेसिटी बिल्डअप होना बहुत ज़रूरी है कंट्री के लिए। और गोइंग अहेड ALMM 3 के तहत इंगट और वेफर की कैपेसिटी का आना भी बहुत आवश्यक हो जाएगा। ओके अभिषेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीएनबीसी आवाज़ पर सबसे पहले वारी एनर्जीज़ की मैनेजमेंट जुड़ती हुई और हमारे सवालों का जवाब देती हुई। थैंक यू सो मच।